बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था कि क्वाड्रिलेटरल्स एंड पैरेललोग्राम्स के बारे में हम लोगों ने समझा था और पैरेललोग्राम्स की कुछ प्रॉपर्टीज़, एलिमेंट्स और एंगल्स के बारे में हम लोगों ने समझा था। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन एंड आंसर्स। जिन बच्चों ने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियोस को जरूर देख लें, ताकि उसमें जो दिए हुए प्रॉपर्टीज़ और उसके कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। उन्हीं कंसेप्ट्स एंड प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। राइट बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, अगर आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे देखेंगे आप, डायग्राम है एक हमारा, दिस इज आवर डायग्राम A, B, C एंड D एंड इसके ये बच्चों ये हमारा डायग्राम है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, गिवन अ पैरेललोग्राम A B C D, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। हमारा फर्स्ट है AD इज इक्वल टू, बच्चों AD किसके इक्वल होगा? AD होगा बच्चों हमारा BC के इक्वल। क्या प्रॉपर्टी लगेगी? ऑपोजिट साइड of a parallelogram are equal। फर्स्ट क्वेश्चन है मीन्स AD जो है वो BC के इक्वल है। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में चेक किया था कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल होते, हमेशा से इक्वल होते हैं। ओके बच्चों, ओके स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, जो कि है एंगल DCB, ये किसके इक्वल होगा? DCB बच्चों, कभी भी अगर ऐसा आ जाता है कि DCB हो तो आपको कौन सा एंगल को कंसीडर करना पड़ेगा? जो DCB मीन जो सेंटर में होगा उस पे एंगल आपने देखना होगा। ये एंगल, इसकी बात करेंगे तो DCB किसके एंगल के इक्वल होगा? ऑब्वियसली इसके। कौन सी प्रॉपर्टी है? ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये किसके इक्वल होगा? DAB के, बिकॉज ऑपोजिट angle of a parallelogram are equal। जो भी ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये इसके इक्वल है एंड ये एंगल D जो है वो एंगल B के इक्वल होगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। बच्चे करते हैं हमारा थर्ड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, जो कि है OC किसके इक्वल होगा? बच्चों ये OC जो है किसके इक्वल होगा? अगर आप लोग को प्रॉपर्टी याद है तो OC जो होगा वो OA के इक्वल होगा। मतलब क्या था अपना डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। राइट बच्चों, ये इसकी प्रॉपर्टी थी। लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है मेजर DAB प्लस मेजर एंगल CDA, ये किसके इक्वल होगा? अगर बच्चों मैंने जैसे अभी बताया यहाँ पे कि हमें सिर्फ सेंटर वाले जो अल्फाबेट है DAB मीन्स एंगल A पे क्या है, मीन्स DAB, तो ये एंगल प्लस CDA और ये एंगल, तो इन दोनों का सम क्या होगा? तो क्या होगा? विच इज 180 डिग्री। क्यों? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो ये प्रॉपर्टीज के बारे में बिल्कुल जानते होंगे। ओके बच्चों, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन क्या है बच्चों? कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन XYZ। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों? XYZ की वैल्यू फाइंड करनी है। राइट बच्चों, फर्स्ट डायग्राम है अपना, अगर आप देखेंगे तो बच्चों ये है हमारा फर्स्ट डायग्राम, जो कि ये y है, ये x है
ये है 100 एंड दिस इज x, और ये क्या है ABCD। ये हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सो बच्चों हमें x, y एंड z की इक्वल हम वैल्यू फाइंड करनी है। सो अगर आप नोटिस करेंगे तो एंगल y जो होगा वो 100 के इक्वल होगा, बिकॉज ऑपोजिट एंगल, तो ये पैरेललोग्राम है, गिवन है हमें क्वेश्चन में कि ये जो अपने जो फिगर्स बने हुए हैं वो क्या है, पैरेललोग्राम है। सो ये पैरेललोग्राम है तो प्रॉपर्टीज हमारी पैरेललोग्राम की ही लगेगी। सो एंगल वाई 100 के इक्वल है, बिकॉज ऑपोजिट एंगल है जो कि इक्वल होते हैं, राइट बच्चों। तो हमारी वाई की वैल्यू आ गई है, सॉरी यहाँ पे बच्चों है जेड, ठीक है। सो वाई की वैल्यू आ गई है 100। सो बच्चों अगर आप चेक करेंगे एंगल x प्लस 100 किसके इक्वल होगा, 180, बिकॉज एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है बच्चों। सो ये एंगल x कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 100, सो एंगल x इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो एंगल x भी निकल गया, तो ये कितना हो गया बच्चों, ये है हमारा 100, और ये भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री। और सिमिलरली एंगल x जो होगा वो एंगल z के इक्वल होगा, ऑपोजिट एंगल है क्योंकि। सो एंगल x कितना हो जाएगा, सॉरी एंगल z कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो ये भी हमारा सॉल्व हो चुका। तो एंगल अपना आंसर कितना है, एंगल x इज इक्वल टू 80, एंगल y इज इक्वल टू 100 डिग्री एंड एंगल z इज इक्वल टू 80 डिग्री, राइट बच्चों। ओके चलिए करते हैं सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। पहले डायग्राम हमने बनाया, तो ये है हमारा डायग्राम, इसकी वैल्यू होगी 50 डिग्री, ये होगा हमारा y, ये है हमारा x एंड दिस इज आर z, राइट बच्चों। सो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या होगा। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि जो अब नोटिस करेंगे जो ये वैल्यू है इसके इक्वल होगी। ये मान लेते हैं एंगल a है कोई, और हमें जैसे बच्चों पता है, तो मान लीजिए एक एंगल हम लोग ऐड कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, एंगल a। एंगल a जो है वो इक्वल होगा 50 डिग्री के, क्यों, ऑपोजिट एंगल है जो कि इक्वल होंगे। तो एंगल a जो है वो 50 डिग्री है। सो अगर बच्चों आपको याद होगा कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। सो एंगल a प्लस एंगल z की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। सो a की वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया जो कि है 50 डिग्री, प्लस एंगल z जो कि है 180 डिग्री। तो एंगल z कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री विच इज 130 डिग्री। तो z की वैल्यू हमें निकल गई है जो कि है 130 डिग्री, राइट बच्चों। ऐसे ही सिमिलरली हम एंगल 50 डिग्री प्लस एंगल y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स है। तो इन दोनों को जब हम लोग फाइंड करेंगे वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा, एंगल y भी कितना हो जाएगा 130 डिग्री। ओके बच्चों, और ये y की वैल्यू हमें फाइंड हो गई, ये एंगल z है तो एंगल z आ गया हमारा, एंगल y भी आ चुका है हमारा। और आप नोटिस करेंगे ये पैरेललोग्राम में y और z इक्वल होंगे, एंगल x इज इक्वल टू एंगल y विच इज 130 डिग्री। सो एंगल x भी कितना हो जाएगा 130 डिग्री। ये भी हमारा आंसर सॉल्व हो चुका है, राइट बच्चों। चलिए करते हैं थर्ड पार्ट क्वेश्चन का। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सो इसकी है, ये है y, ये है z, x, देन ये हमारी वैल्यू है 30 डिग्री एंड दिस इज आर z।
और ये साइन हमें गिवन है, ये बच्चों क्या बताता है 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है बच्चों, अगर वर्टिकल ऑपोजिट की बात करते हैं सो एंगल एक्स जो होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा, बिकॉज वर्टिकल ऑपोजिट ये 90 डिग्री है तो क्या हो जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सो एंगल 90 डिग्री है। सो अगर बच्चों इस एंगल की बात करें, एक ये छोटा सा एंगल है, सो अगर इसकी बात इसको हम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं तो ये है बच्चों, अगर ये 90, ये है y और ये है 30 डिग्री। सो किसी भी ट्राइंगल का सम कितना होता है, ऑब्वियसली 180 डिग्री। एंगल का सम किसी भी ट्राइंगल का होता है 180 डिग्री। सो ये y हो जाएगा, ये एंगल y है जो कि कितना हो जाएगा हमेशा 180 डिग्री। सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 120 प्लस एंगल y विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री। तो एंगल y कितना हो गया बच्चों 60 डिग्री। तो एंगल y भी हमने फाइंड कर लिया है। एंगल x तो हमारा फाइंड हो ही चुका था और बचा है बच्चों एंगल z को हम लोग फाइंड करते हैं जरा। सो एंगल z क्या होता है, एंगल y जो होगा बच्चों वो किसके इक्वल होगा, एंगल z के। इंटीरियर क्या प्रॉपर्टी है, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ये हमेशा इक्वल ही होगी। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल क्या प्रॉपर्टी है, एंगल y जो होगा वो एंगल z के इक्वल हो। सो एंगल z क्या हो जाएगा, y की वैल्यू जो भी आई है 60 डिग्री, सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। ओके बच्चों, करते हैं फोर्थ पार्ट, इस सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है बच्चों, देखते हैं। फोर्थ पार्ट है, ये हमारा डायग्राम है। दिस इज y, दिस इज x, ये है z एंड इसकी वैल्यू है 80 डिग्री, राइट। सो एंगल बच्चों ये देखेंगे ऑपोजिट एंगल है, तो एंगल y जो हो जाएगा वो तो 180 डिग्री है, सॉरी 80 डिग्री है। क्यों, ऑपोजिट एंगल है, ऑपोजिट एंगल है, राइट। और एंगल x क्या होगा, एंगल x प्लस 80 डिग्री किसके इक्वल हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल है ना, इसीलिए तो 180 डिग्री है। सो एंगल x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, जो कि कितना हो गया, एंगल x इक्वल टू 100 डिग्री। तो x की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है, एंगल y भी फाइंड हो चुका है, बिल्कुल। सो एंगल इसकी बात करते हैं। अगर बच्चों यहाँ पे मैं एक एंगल a फाइंड कर लेता हूँ, मान लेते हैं, तो एंगल a इसके भी वैल्यू क्या होगी, इसके बिल्कुल ऑपोजिट। तो एंगल a किसके इक्वल होगा, एंगल x के, जो कि एंगल a कितना हो गया 100 डिग्री, राइट। सो इन दोनों का सम भी क्या होगा, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, वो भी 180 डिग्री होता है। सो एंगल a प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल a का वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया है, जो कि क्या है 100 डिग्री, प्लस एंगल z जो कि क्या होगा 180 डिग्री। तो एंगल z की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। सो एंगल z इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो हमारा x की वैल्यू भी आ गई है, y एंड z तीनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। ओके बच्चों, सो करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, जो कि है फिफ्थ। इसको हम सॉल्व करते हैं जरा। ये पैरेललोग्राम है, ये भी एक, ये अपना y है, ये z 40 है गिवन है, ये है अपनी z है और इसकी वैल्यू गिवन है 112 डिग्री और x की वैल्यू हमने फाइंड की है। तो x y z फाइंड करते हैं बच्चों। अगर आप नोटिस करेंगे ये दोनों ऑपोजिट एंगल है, तो एंगल y किसके इक्वल हो जाएगा 112 डिग्री के, ऑपोजिट एंगल की वजह से, ऑपोजिट एंगल्स है तो ये ऑपोजिट एंगल है, तो y की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली है, राइट। सो अब क्या होगा बच्चों कि एंगल दिस, अगर इस ट्राइंगल की बात करते हैं, अगर इस ट्राइंगल की बात करते हैं, ये एक देखेंगे ये ट्राइंगल ही बन रहा है, तो ट्राइंगल बन रहा है। सो किसी भी, अभी जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी ट्राइंगल के एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, कोई भी ट्राइंगल हो। सो इन तीनों का हम सम करते हैं, एंगल y प्लस
40 प्लस एंगल x जो कि कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल y तो हमने फाइंड कर लिया जो कि है 112 डिग्री, यह है 40 डिग्री। तो एंगल x हम फाइंड कर लेते हैं। एंगल x कितना हो जाएगा तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 152 डिग्री प्लस एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल x की वैल्यू कितनी है 180 माइनस 152 डिग्री जो कि कितना हो जाएगा, एंगल x की वैल्यू आ जाएगी 28 डिग्री। ओके बच्चों, सो एंगल x जो होगा एंगल z को कैसे हम बाकी अब एंगल x भी निकल गया, एंगल y भी निकल गया, अब बचा है एंगल z। सो बच्चों अब हम फाइंड करते हैं, अगर आप नोटिस करेंगे इन दोनों का सम, दो एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, लेकिन ये तो दो पार्ट्स में डिवाइड है अलग अलग। सो अगर इसकी बात करें तो एंगल इस पॉइंट पे एंगल कितना होगा, एंगल z प्लस 40 प्लस 112 डिग्री जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के, एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। क्योंकि बच्चों ये दो डिवाइड हो रखा है इसलिए मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये 40 है, ये z है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो एंगल z फाइंड कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये भी 152 हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल z इज इक्वल टू 28 डिग्री। सो हमारा z भी फाइंड हो चुका है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। करते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। Third question is, can a quadrilateral ABC be a parallelogram if question number third, first part, which is angle D plus angle B is equal to 180 डिग्री। तो जो पहले हम लोग एक ड्रॉ कर लेते हैं पैरेललोग्राम। मान लेते हैं हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ये मान लेते हैं पैरेललोग्राम है ए बी सी एंड डी, मान लेते हैं पैरेललोग्राम है। क्या इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो सकता है? कैन बी बट नॉट फॉर ऑल, कैन बी बट नॉट फॉर ऑल पैरेललोग्राम वाई। ये बच्चों 180 डिग्री हो सकता है बट किस में, जैसे लाइक हमारा एग्जांपल हो जाएगा एक रेक्टेंगल का एंड स्क्वायर का, जिनकी ऑपोजिट एंगल क्या होता है 90 डिग्री। अगर इनकी ऑपोजिट एंगल क्या हो जाएगा 90 दोनों हो जाएंगे तो ही ये पॉसिबल है। जो कि सिर्फ किस केस में पॉसिबल है, या तो पैरेललोग्राम हमारा होना चाहिए रेक्टेंगल या तो होना चाहिए स्क्वायर। सो ये यस भी है, सिर्फ यस किस केस के लिए, सिर्फ दो केस के लिए, जो कि है या तो ये होना चाहिए रेक्टेंगल या तो होना चाहिए स्क्वायर। बाकी अदर पैरेललोग्राम में ये पॉसिबल नहीं होगा। राइट बच्चों, सेकंड है हमारा, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन थर्ड का, कि मान लेते हैं ए बी जो है वो डी सी के इक्वल है जो कि 8 सेंटीमीटर है। ए डी जो है जैसे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं 4 सेंटीमीटर है, एंड बी सी जो है 4.4 सेंटीमीटर। बच्चों जैसे देखेंगे आप कि ए बी है जो वो डी सी के इक्वल है, बिल्कुल ये प्रॉपर्टी तो हमारी फॉलो करती है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, बट ये इसके इक्वल नहीं है क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4.4 है। मतलब ये तो एंगल की प्रॉपर्टी को नहीं, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को नहीं फॉलो कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, बिकॉज एंगल ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी। इस वजह से ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को नहीं फॉलो कर रहा, तो ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। राइट बच्चों, थर्ड पार्ट है इसका, क्या एंगल ए अगर 70 डिग्री है एंड एंगल सी जो होगा वो एंगल सी जो है वो 65 डिग्री है, तो क्या ये पॉसिबल होगा कि एंगल ए जो अगर है 70 डिग्री तो एंगल सी 65 डिग्री पॉसिबल है? नो, बिकॉज एंगल ए शुड बी इक्वल टू एंगल C, which is opposite angle.
विच आर ऑपोजिट एंगल। क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स हैं। राइट बच्चों? ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट पैरेललोग्राम बट एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर। अब बात करते हैं कि दो ऑपोजिट एंगल्स है, उनको बोलते हैं कि इसको ड्रॉ करते हैं, क्या एंगल इक्वल होने पे इसका अब ड्रॉ करते हैं जरा फिगर। कैसा होगा कि मीन्स इसके ऑपोजिट एंगल्स को हमें इक्वल मेजर करना है, और बट ये मतलब क्वाड्रिलेटरल तो हो बट ये पैरेललोग्राम ना हो। राइट? सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन सा बच्चों ये फिगर बन सकता है। अगर हम ड्रॉ करते हैं एक रफ सा फिगर, एक मान लीजिए ये 90 डिग्री है, तो ये मान लेते हैं बच्चों इसकी बिल्कुल परपेंडिकुलर ये भी। सो ये इसकी ये आपस में दोनों क्या है? इक्वल है, बट ये पैरेललोग्राम नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इसकी लेंथ अगर चेक कर रहे होंगे अलग अलग है। तो ये भी 90 डिग्री है, इसको भी 90 डिग्री अगर बना देते हैं, सो इसकी लेंथ में फ़र्क आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये देखिए मान लेते हैं ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है, तो ये रफ फिगर है, मान लेते हैं ये ABCD। सो ये सिर्फ ये दो ही एंगल्स इक्वल हैं, बाकी अगर आप देख रहे होंगे तो ये एंगल साइड्स भी इक्वल सी नहीं लग रही होंगी। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ये एक रफ फिगर है हमारे क्वाड्रिलेटरल का, जो कि पैरेललोग्राम नहीं है, बट इसकी ऑपोजिट एंगल जो है, दो ऑपोजिट एंगल जो बिल्कुल इक्वल मेजर हैं। राइट बच्चों? करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में क्या है बच्चों? द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम विद इन रेशो 3:2 फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। सो बच्चों हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, मान लेते हैं एक पैरेललोग्राम, कैसा भी कोई भी डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए। एक पैरेललोग्राम हमें ड्रॉ करनी है, मानते हैं ये एंगल x है, ये एंगल y है। ठीक है, इनका रेशो दे रखा है 3:2। सो कभी भी बच्चों अगर ऐसा आ जाता है क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, हमें जैसे कि पता है कि ये जो रेशो गिवन है हमें वो 3:2 की दिया हुआ, मतलब इसको बोलते हैं 3x मान लेते हैं ये a, इसे मान लेते हैं a, इसे बोलते हैं b। अगर मान लेते हैं 3x है और इसे बोल देते हैं 2x, जो नहीं दिख रहा होगा अच्छे से, तो अच्छे से बड़ी फिगर बना देते हैं। अगर इसको मान लेते हैं ये कोई एंगल A है और ये एंगल B है, ये एडजेसेंट एंगल है, तो इसको बोल देते हैं 3x और इसको बोल देते हैं 2x। कभी बच्चों रेशियो वाला क्वेश्चन आ जाए तो उसको मान लेते हैं 3x एंड एक को मान लेते हैं 2x। ठीक है बच्चों? सो हमें ये एडजेसेंट एंगल्स मान लो हमें मिल गए, जिसका वैल्यू है 3x एंड 2x। सो हमें पता है कि दो एडजेसेंट एंगल्स का अगर सम करते हैं तो वो क्या होता है, उनका एंगल A एंगल प्लस B कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। सो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3x, और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2x। सो 180 डिग्री। तो x की वैल्यू पहले हम फाइंड कर लेते हैं। सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5x, तो 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, डिवाइड करते हैं, 5 3 15 एंड विच इज 36। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 डिग्री। तो बच्चों ये तो x की वैल्यू। सो एंगल A कितना था? वो एंगल A हो जाएगा 3x के, मतलब क्या हुआ? 3 मल्टीप्लाई x, जो कि कितना हो जाएगा? सॉरी 36 डिग्री। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफ साइड में, 36 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से 18, 108। तो 108 डिग्री तो ये है, और एंगल B क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x, जो कि कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 36, जो कि कितना हो जाएगा? 72 डिग्री। राइट बच्चों? ऐसे ही मान लेते हैं ये एंगल C है, ऐसे ही इसको मान लेते हैं D। तो सबकी बात कर लेते हो, एंगल C किसके इक्वल होगा? एंगल B के। तो ये हो गया 72 डिग्री। ऐसे ही एंगल
सॉरी एंगल सी जो होगा एंगल ए के इक्वल होगा, सॉरी, जो कि होगा 108 डिग्री। और एंगल बी जो होगा एंगल बी जो होगा वो एंगल डी के इक्वल होगा, जो कि कितना हो जाएगा 72 डिग्री। राइट बच्चों, सो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे होंगे, बोला है इसमें कि टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। मतलब क्या बोल दिया है, हमारा एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, कोई भी पैरेललोग्राम। ये देखो इसने बोला एडजेसेंट एंगल दो इक्वल है, ये किस केस में होगा, सिर्फ अगर ये दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे तभी ये पॉसिबल होगा, वरना ये पॉसिबल नहीं होगा। तो मतलब क्या होगा इन दोनों का, फिर भी हम लोग इसे प्रूव करते हैं। मान लेते हैं इसकी वैल्यू है x, इसकी भी वैल्यू है x। क्यों? क्योंकि इसने बोला है दो एडजेसेंट एंगल का सम एंगल मेजर एंगल है जो वो इक्वल है, तो इसको भी x लेंगे और इसको भी। तो हमें पता है x प्लस x कितना होता है 180 डिग्री। क्यों? एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, तो ये भी एडजेसेंट एंगल है, इसे एंगल में मेंशन कर देते हैं। एंगल x दोनों का एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है। तो इसको किया तो हमने किया तो 2x इजिकल टू 180 डिग्री। सो एंगल x इजिकल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सो एंगल x इजिकल टू 90 डिग्री। तो बच्चों हमें पता होगा कि अगर ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये भी तो 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। सो all angles of the parallelogram are 90 डिग्री। तो इसमें सारे जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे बच्चों 90 डिग्री के होंगे। राइट बच्चों, करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है बच्चों, द एडजेसेंट फिगर HOPE होप इज अ पैरेललोग्राम, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे। फाइंड द एंगल मेजर x y z, स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड देम। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर है 7। हम डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा डायग्राम है बच्चों, ये HOPE होप। तो ये है हमारा x और एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये है हमारा डायगोनल। तो ये तो हमारी होगी 40 डिग्री, ये हो गया हमारा z, ये हो गया हमारी 70 डिग्री और ये हो जाएगा हमारा y। ठीक है बच्चों, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ज़रा सॉल्व करते हैं तो क्या होगा बच्चों कि अगर आप देखेंगे कि ये तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल की बात हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू ये इंटीरियर एंगल है एक्सटीरियर एंगल है, जैसा कि हमने देखा था कि एंगल, जैसे मान लेते हैं इसको एंगल ए, तो एंगल ए प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। क्यों? इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, जो कि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री। तो एंगल ए जो है वो 110, हालांकि ये फाइंड करने के लिए तो नहीं बोला था, लेकिन हमें ये पता चल गया कि एंगल ए जो है एंगल एक्स के इक्वल है, बिकॉज एक पैरेललोग्राम का जो कि होप जो हमारा पैरेललोग्राम है, सो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। तो एंगल एक्स जो है वो एंगल ए के इक्वल है, जिसकी वजह से ये तो हो गया 110। सो एंगल एक्स इज इक्वल टू 110 डिग्री, ये हमारा एक्स तो फाइंड हो गया। राइट बच्चों, ओके, अब स्टार्ट करते हैं जरा कि अब इसकी वैल्यू जरा फाइंड करते हैं कि ये दोनों का एंगल क्या होने वाला है। ठीक है, अगर देखेंगे बच्चों, अगर ये मानते हैं 10 है, 110 है सॉरी, और इन दोनों ये पूरा ये कंप्लीट एंगल कितना होगा, ये भी तो 100, इन दोनों का सम, सॉरी इन दोनों का सम एंगल कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं ये कंप्लीट 1 एंगल है और ये दोनों एडजेसेंट एंगल बना लेते हैं, तो इन दोनों को हम अगर ब्रेक करके हम लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे मानते हैं कि 40 डिग्री प्लस z एंगल z प्लस ये एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल जो हो जाएंगे बच्चों ये एंगल हो जाएगा जो कि h पे एंगल कंप्लीट एंगल हो जाएगा, क्या ये h हो जाएगा ये वाला एंगल। सो और एंगल ए हमने तो फाइंड कर लिया, तो 40 डिग्री प्लस z प्लस 110 की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू थी 110,
तो एंगल Z हम अगर फाइंड कर लें तो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, जिसकी वजह से एंगल Z की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। तो एंगल Z तो हमने फाइंड कर लिया है। अब बच्चों हम बात करते हैं, एक ट्राइंगल बन गया, अगर आप देखेंगे ट्राइंगल है तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, देखते हैं जरा, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, दिस तीनों को ऐड कर देते हैं। तो एंगल Z प्लस एंगल Y प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल का एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं जरा। तो Z कितना हो गया हमारा, 30 डिग्री। एंगल Y हमें नहीं पता है, हम उसे फाइंड कर रहे हैं। तो एंगल A हमें पता चल चुका है, जो कि है 110 डिग्री, सो 180 डिग्री। तो एंगल Y कितना हो गया, इन दोनों को सम करने के बाद इस 40 डिग्री। सो हमारा एक्स वाई जेड तीनों की तीनों हमारी वैल्यू फाइंड हो चुकी है। ओके बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट में बच्चों हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है कि द फॉलोइंग फिगर गन्स एंड रन्स मीन्स, ये GUNS एंड RUNS ये पॉइंट्स है पैरेललोग्राम्स के। तो उसमें हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच इज लेंथ r इन सेंटीमीटर। फर्स्ट करते हैं, जरा डायग्राम ड्रॉ करते हैं पहले। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये है GUNS, इसकी लेंथ कितनी है 3x, ये है 3y माइनस 1, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 26। इसको जब बच्चों सॉल्व करते हैं, हमें जैसा कि पता है कि जो ऑपोजिट पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल x इज इक्वल टू 18, ये लेंथ में है बच्चों, डिग्री में नहीं है, तो ये लेंथ है, इसकी लेंथ दोनों की इक्वल है। क्या है ये, ऑपोजिट साइड है, तो जिसकी वजह से x के इधर पे हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 18 इज इक्वल टू ये डिवाइड बाय 3, तो ये 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6, x की वैल्यू तो आ गई 6। अब ऐसे ही इन दोनों, ये भी दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, राइट, GU इज इक्वल टू SN, ये भी सेम प्रॉपर्टीज में भी यूज होगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26। इसको सॉल्व करेंगे, सेम यही प्रॉपर्टी अपोजिट साइड की प्रॉपर्टी यूज होगी। तो 3y इज इक्वल टू, ये माइनस 1 इधर पे जाके क्या आ जाएगा 26 प्लस 1, तो 3y इज इक्वल टू 27। सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 डिवाइडेड बाय 3 विच इज, सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू 9। राइट बच्चों, सो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। करते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में हम लोग देखते हैं, सेकंड पार्ट है बच्चों, ये हमारा डायग्राम है, इसमें है रन्स, ठीक है बच्चों। अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं और इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, डायगनल्स है हमारे, तो इसमें हमारे बच्चों ये जो है ना डायगनल्स की वैल्यू मान लेते हैं, सेंटर पॉइंट को O मान लेते हैं। इसकी वैल्यू गिवन है 16 और इसकी वैल्यू आप देख रहे होंगे जैसे कि स्क्रीन पर, और इसकी वैल्यू है 20 और इसकी वैल्यू है y प्लस 7। सॉल्व करते हैं। अब जैसा कि हमें पता था प्रॉपर्टी में, जो डायगनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स क्या होगा कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो मतलब दो इक्वेशंस बन गई हमारी कि y प्लस 7 जो है वो 20 के इक्वल है, और ऐसे ही x प्लस वाई जो है वो 16 के इक्वल है। मीन्स ये दोनों वैल्यू मतलब ON OR के इक्वल है और OS जो है OU के इक्वल है। ये है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, जिसमें था कि दो डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल मतलब पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। सो इसकी भी वैल्यू जो होगी वही सेम वैल्यू इसकी, तो इससे हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 माइनस 7, सो y की वैल्यू इज 13। ये जो भी बच्चों ये आंसर आ रहा है वो सेंटीमीटर में आ रहा है, एक बात ध्यान रखें, यूनिट जरूर लगानी चाहिए। सो ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, y की वैल्यू आ चुकी है 13 सेंटीमीटर। और ऐसे ही अब इस इक्वेशन में जो कि 16 के इक्वल क्या है x प्लस वाई, सो y हमने इधर फाइंड कर चुके हैं, तो x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 13, आ जाएगा 6, तो x इज इक्वल टू 16 माइनस 13, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3
ये भी इसको हम यूनिट मेंशन करेंगे सेंटीमीटर। ओके बच्चों, सो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 को। बच्चों करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर है 9। अगर आप फिगर देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको दिख रही है फिगर, उसमें आप देखेंगे कि यही हमारा डायग्राम है। जो इसके बिल्कुल पैरेलल है और एक इसके पैरेलल है। लाइन स्ट्रेट होगी बच्चों, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्या है, आर आई एस के एंड इसकी वैल्यू क्या है, सी एल यू ई। हमें क्या क्या गिवन है, ये बच्चों ये गिवन है हमारा ये 120 डिग्री और ये गिवन है हमारा 70 डिग्री। राइट बच्चों, ओके स्टार्ट करते हैं कि पहले कंसीडर करते हैं बच्चों एक पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम बात करते हैं, सो इसके अकॉर्डिंगली एंगल इस पे ये एंगल क्या है, ई एस। अगर इसको सेंटर को मान लेते हैं, इस पॉइंट ओ मान लेते हैं, सो ई एस ओ क्या होगा। तो जैसा कि पता है ये अगर हम इसको इग्नोर कर दें बच्चों, जैसे कि हम बात करें ये इस एंगल की बात करते हैं, देखोगे आप ये पैरेललोग्राम आप अलग से देख रहे होंगे जो कि आर आई एस के। सिर्फ ई को आप इग्नोर कर दो फिलहाल के लिए। अगर ई को इग्नोर कर दें तो अगर आप नोटिस करेंगे तो एंगल ई एस ओ जो होगा वो क्या हो जाएगा, और एंगल के को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, ये दोनों एडजेसेंट एंगल ही तो है। अगर इसको इग्नोर कर दें, ई को भी छोड़ दें, तो इसकी ये दोनों एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सो ई एस ओ तो हमें नहीं पता, तो एंगल ई एस ओ कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल के, जो भी कितना होगा 180 डिग्री। एंगल के की वैल्यू कितनी है 120, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो ई एस ओ जो हो गया 60 डिग्री हो गया बच्चों। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं, ऐसे ही इसमें भी हम यूज करेंगे। तो अब इस कंसेप्ट में हमें ये ध्यान में रखना है। तो इसमें आप देखेंगे ये ऑपोजिट एंगल है, बिल्कुल इक्वल होगा। तो एस ई ओ किसके इक्वल हो जाएगा, तो एंगल एस ई ओ किसके इक्वल हो जाएगा 70 डिग्री के। क्यों, ऑपोजिट एंगल है। अगर इधर की बात करें, हम एस को इग्नोर कर दें तो ये एंगल ई के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑपोजिट एंगल होने की वजह से एंगल इक्वल हो जाएगा। राइट बच्चों, अब ये हम ट्रायंगल लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि ये ट्रायंगल एक ई एस ओ एक ट्रायंगल है। हमें पता है कि इसका ये एंगल भी हमें फाइंड होगी, ये भी एंगल फाइंड होगी, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करना है। सो इसमें क्या होगा बच्चों कि हमें जैसा कि पता है एंगल किसी भी ट्रायंगल का एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। सो अगर हम करेंगे ई एस ओ प्लस एंगल एस ई ओ प्लस एंगल ई ओ एस, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा हमेशा 180 डिग्री, क्योंकि इस ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। सो ये हमने फाइंड किया है, यह है 60 डिग्री। एस ई ओ भी हमने फाइंड किया है 70 डिग्री, और ई ओ एस ये हो जाएगा 180 डिग्री। सो ई ओ एस कितना हो जाएगा, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका सम कितना हो जाएगा 130, तो इधर पे ले जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। तो ई ओ एस कितना हो जाएगा, विच इज 50 डिग्री। यही हमारी वैल्यू थी एक्स के इक्वल। तो हमारा आंसर आ चुका है, एंगल एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री। राइट बच्चों, सो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, सो क्वेश्चन है explain how this figure is a trapezium which is two side are parallel। तो हमारा जो इस क्वेश्चन में जो फिगर है इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये हमारा फिगर, क्वेश्चन का फिगर तो ये है के एल एम एंड दिस इज एन। हमें गिवन है क्या, ये है 100 डिग्री, और ये क्या गिवन है हमें 80 डिग्री। सो बच्चों इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि हमें प्रूफ करना है कि ये ट्रेपीजियम है। कैसे प्रूफ करें कि, और बताना है कि कौन सी दो साइड्स आपस में पैरेलल है।
आप देखेंगे, हालांकि देखिए बच्चों, तो दिख ही रहा है कि दोनों आपस में तो पैरेलल नहीं दिख रही, बट ये दिख रहा है। बट कैसे प्रूव करें? कंसीडर करते हैं कि मान लेते हैं बच्चों एक पैरेललोग्राम बिल्कुल इसके पैरेलल में एक डायग्राम, मतलब सॉरी, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि मान लेते हैं पी नाम से शो कर देते हैं। सो हमें पता है कि अब ये तो पैरेललोग्राम बन गया, बिल्कुल। सो इंटीरियर एंगल का सम हमेशा पता है कितना होता है, इन दोनों का एडजेसेंट एंगल का सम। सो एंगल एल प्लस एंगल एम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री है, देखते तो ये तो हो जाएगा 100 डिग्री, और ये हो जाएगा 80 हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। मतलब ये हमारा पैरेललोग्राम है। मीन्स ये अगर पैरेलल है तो ये भी तो पैरेलल होगा, तो हैंस जो के एल होगा वो किसके पैरेलल होगा? एम एन के, राइट बच्चों। सो के एल एम एन इज अ ट्रेपीजियम। मेरा पेन भी वीक हो रहा है, एक सेकेंड। सो हमारा ये हो जाएगा ट्रेपीजियम, राइट बच्चों। ओके, सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 11th का क्वेश्चन नंबर है। सो इसमें फाइंड करना है मेजर्स एंगल सी फाइंड करना है, जो कि फिगर 3.27 में गिवन है। एक बार ड्रॉ कर लेते हैं फिगर जिसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। क्या हो गया? ये हमारा फिगर ड्रॉ हो चुका है, ए बी सी डी। तो इसका एंगल है 120 डिग्री। सो बच्चों इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि इसे एक पैरेलल लाइंस हमें एक ड्रॉ कर लेते हैं, बिल्कुल। तो इसे हम ड्रॉ कर लिया हमने। तो अगर आप देखेंगे क्या होगा इसमें कि इसको मान लेते हैं कोई ई पॉइंट है, राइट बच्चों। तो ये ई पॉइंट है, इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा कि देखेंगे क्या ये पैरेललोग्राम बन गया, बिल्कुल। और हमें फाइंड क्या करना है? एंगल सी फाइंड करना है। अगर ये पैरेललोग्राम बन चुका है, अब इसको इग्नोर, डी को इग्नोर कर देते हैं। अगर ये पैरेललोग्राम बन चुका है तो इन दोनों का सम क्या 180 नहीं होगा? सो एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो इन दोनों का सम तो 180 डिग्री हो गया। तो एंगल बी हमें गिवन है, एंगल सी नहीं पता है, तो क्या हो जाएगा? एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, ओके। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12। स्क्रीन में आप लोग देख रहे होंगे। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एस इफ एस पी मीन्स, एक बार हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं, फिगर को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारा फिगर, ये है एस आर क्यू एंड पी क्यू आर एस। सो ये गिवन है हमें 130 डिग्री और ये गिवन है 90 डिग्री, राइट बच्चों। सो अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एस पी जो है, ये एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू इन फिगर, ठीक है। इफ यू फाइंड एम आर मीन्स, अगर ये आर फाइंड करें, ये तो हमें गिवन है, इस साइन का मतलब ही होता है 90 डिग्री। सो इज मोर देन द वन मेथड ऑफ फाइंड एम पी। मुझे फाइंड क्या करना है? ये फाइंड करना है। फिर से वही कंसेप्ट बच्चों यूज करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? हम ड्रॉ कर लेंगे एक बिल्कुल इसके पैरेलल लाइन, पी क्यू के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, बिल्कुल पैरेलल। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ये मान लो एंगल कोई एक्स है, कोई पॉइंट एक्स है मान लो। अब ये पॉइंट मान लेते हैं 30 है। सो हमें फाइंड क्या करना है? मेजर ऑफ एंगल पी और एस की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी हम इसे यूज करेंगे। सो अगर बच्चों इसकी हम बात करते हैं, ये तो हो जाएगा, इसकी हम एंगल पी कितना हो जाएगा? बिल्कुल इसके एडजेसेंट एंगल बना देते हैं। सो एंगल पी प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल की बात कर दी है तो दोनों 180 डिग्री ही होगा। सो एंगल पी कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। सो एंगल पी इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो एंगल पी की वैल्यू हमारी फाइंड हो चुकी है, राइट बच्चों। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट में क्या क्या देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि ये हो जाएगा 90 डिग्री, इसे कंसीडर करते हैं 90 डिग्री और इसकी वैल्यू होगी हमारी 50 डिग्री।
सो बच्चों एक प्रॉपर्टी होती है क्वाड्रिलेटरल्स की कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है ना, उनका एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री ही होता है, राइट। सो एक प्रॉपर्टी जो कोई भी हम ले लेते हैं, एंगल एस, एंगल आर प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी इज इक्वल टू हमेशा कितना होगा 360 डिग्री। तो क्या हुआ, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, हमेशा 360 डिग्री ही होगा, राइट बच्चों। सो हमारे पास सारी एंगल्स गिवन है सिवाय एस के, एस को छोड़ देंगे, बाकी आर की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, क्यू की वैल्यू क्या है 130 डिग्री, ऐसे ही पी की वैल्यू क्या है 50 डिग्री, 360 डिग्री। ओके, तो एंगल इन सबको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, एंगल एस प्लस ये हो जाएगा 180 प्लस 90 जो होगा 270 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो एंगल एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं, 360 में से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, एंगल एस जो हो गया वो 90 डिग्री। तो एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट बच्चों। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ साथ हमारा एक्सरसाइज 3.3 भी कंप्लीट हो चुका है। सो बच्चों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग करेंगे नेक्स्ट सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स, उसके अलग अलग डिफरेंट टाइप के हम पैरेललोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बच्चों इनको क्वेश्चंस को आप लोग बहुत खूब से प्रैक्टिस कीजिए। सो तब तक के लिए गुड बाय।